पार्टियां फेवर में है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए, तो वहीं 21 पार्टियां इस पूरे आयोजन का बायकॉट करने पर अड़ी हुई हैं। मोदी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आज दायर की गई थी, उस पिटिशनर को भी कोर्ट ने फटकार लगा दी है और भगा दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे को राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और लास्ट राउंड की इस लड़ाई में अब राजदंड बीच में आ चुका है। राजदंड यानी वो सेंगोल जो 75 साल से नेहरू म्यूजियम में रखा हुआ था और जिसे परसों उद्घाटन के बाद स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सेंगोल 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर नेहरू जी को सौंपा गया हो। उनके मुताबिक बीजेपी तमिलनाडु में सियासी फायदे के लिए झूठ फैला रही है। जयराम रमेश ने नेहरू को डिफेंड किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को भारतीय परंपरा और संस्कृति से आखिर इतनी नफरत क्यों है। शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के प्रतीक पवित्र सेंगोल को नेहरू की वॉकिंग स्टिक बनाकर अपने पास रख लेने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। और अमित शाह के कांग्रेस पर इस हमले को तमिलनाडु के अधीनम ने अपने बयान से और मारक बना दिया। अधीनम ने इतिहास के पन्ने और पुराने रिकॉर्ड्स खोल दिए और कहा कि इस मामले में सरकार सच्ची है और कांग्रेस झूठ बोल रही है। तो क्या है सेंगोल यानी राजदंड का पूरा सच? क्या वाकई सेंगोल को कांग्रेस ने नेहरू परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर अपने पास दबा लिया था? और कांग्रेस के उस आरोप को भी परखेंगे कि क्या बीजेपी साउथ के सेंटिमेंट्स को कैश कराने के लिए ही सेंगोल को इतनी तवज्जो दे रही है। सेंगोल को लेकर बीजेपी का क्या गोल है और क्या कांग्रेस ने इस पर कोई सेल्फ गोल कर लिया है? इसी पर होगी चर्चा। मेहमानों का एक लंबा चौड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। और ये बिल्कुल एक सस्ती शोहरत के लिए काम मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो हर जगह नेम प्लेट अपना चाहते हैं कि मेरा नेम प्लेट होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार है। बात दलों की संख्या का नहीं है, बात संविधान, परंपराओं, मर्यादाओं, आदर्श की है। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। उनको न बुलाना राष्ट्रपति जी के पद का अपमान है। ये बहुत बड़ी भूल है मोदी जी की और अभी भी समय है तत्काल इसमें परिवर्तन करके 28 मई को उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाता है। संसद हमारी संविधान की सर्वोच्च संस्था है, जहाँ पर हर प्रकार से नीति निर्धारित की जाती है। उसका विरोध करना माने भारत के प्रत्येक नागरिक का विरोध है और आने वाले समय में इन विरोध करने वालों को जनता जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी। छत्तीसगढ़ an assembly building foundation stone actually done by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. No governor has invited. Then now they are very much affection and respect now they are showing about the राष्ट्रपति। कि आज ये पार्लियामेंट का बहिष्कार कर रहे हैं, कल को जनता इनको पार्लियामेंट से भी जाने से रोकने का पूरा प्रयास करेगी। पहले ही इनकी संख्या नगण्य है, आने वाले समय में और भी नगण्य होने वाली है। ये जो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, उसको इसके साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं और उसमें पॉलिटिक्स को लाना, ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे लाना इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये पार्टी का भी मत है।
तो राजदंड और राजनीति प्रचंड, बिल्कुल। अभी तक उद्घाटन को लेकर वाद विवाद, वार पलटवार चल रहा था और अब ये सेंगोल आ गया है। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है। तो इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हम पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूँ। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है। रीना गुप्ता प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। स्वयं पुरोहित प्रवक्ता है टीएमसी से। संजय सर्राफ प्रवक्ता है आरएलजेएसपी से। तो मैं शुरुआत तो कांग्रेस के गेस्ट के साथ ही करना चाहूंगी। चरण सिंह सापरा जी, इसमें क्या एतराज है? चलिए, उद्घाटन तो समझ में आता है कि आपको राष्ट्रपति के अपमान की चिंता हो गई, लेकिन सेंगोल वो तो नेहरू जी को ही सौंपा गया था ना, तो इसमें तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए था। क्यों आपने इसको कह दिया कि ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठा ज्ञान है? ये क्या सेल्फ गोल नहीं है? नहीं शोभना जी, ये कतई सेल्फ गोल नहीं है और हमको सेंगोल से कोई एतराज भी नहीं है। सेंगोल को जिस स्थिति में सरकार रखना चाहती है निश्चित रूप से रखे, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो सरकार झूठ बोल रही है वो हमने पॉइंट आउट करा है कि सरकारी इतिहास के तहत ये जरूर बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो सेंगोल दिया गया था, लेकिन वो सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया और वो सेंगोल जो है वो सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। ये कहीं भी सरकारी इतिहास में नहीं है। किसी प्राइवेट किताब में जरूर लिखा होगा या कहीं पर और व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जरूर होगा। मैं आपको तमिलनाडु सरकार की जो ऑफिशियल चीजें हैं वो एक सेकंड में पढ़ के बता देता हूं। बताइए। देखिए, तमिलनाडु सरकार का हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट है, जिसने लिखा है 21-22 में कि ये सेंगोल जो है ये ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है, लेकिन 22-23 में और 23-24 में इसको वहां से काट दिया गया है। ये क्यों काटा गया, क्या है इसमें सच्चाई, ये सब तहकीकात होनी बहुत जरूरी है, लेकिन कतई सरकारी यंत्रणा में कहीं भी ये प्रूफ नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में दिया था या ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। हम बाकी सब चीजों का सम्मान करते हैं। हाँ। जो अधिनियम ट्रस्ट है उनका भी सम्मान करते हैं, उनके पूर्वजों ने दिया उनका भी सम्मान करते हैं। ठीक है, शैव मठ है थिरुवावदुथुराई अधिनियम, जिसने अब आपका विरोध किया है। वो कह रहा है कि जो बीजेपी दावा कर रही है, जो सत्ता पक्ष दावा कर रहा है वो सही है। ये सी राजगोपालाचारी के कहने पर हमने सौंपा था माउंटबेटन को। तो अब जब अधिनियम ये कह रहा है, वो कागज मिल जा रहे हैं, उसके बाद भी आप अपनी गलती क्यों नहीं मान लेते हैं? नहीं, इसमें गलती इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि समय समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसी गलतियां करते रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जब इस संत कबीर जी की 500वीं जयंती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी ने मंच से कह दिया था कि गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी इकट्ठे मिले थे, जबकि बाबा गोरखनाथ जी 11वीं सदी में आए थे और गुरु नानक देव जी और संत कबीर 15वीं और 16वीं सदी में आए थे। तो प्रधानमंत्री इस तरह का झूठ बोलते रहे हैं सत्ता में रहते हुए और वोट की खातिर। उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि शहीद भगत सिंह को मिलने के लिए कोई कांग्रेस का नेता गया नहीं था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। ऐसे अनेक सारी बातें, जनरल थिमैया की भी बात प्रधानमंत्री ने कर दी थी। ठीक है, आपको याद दिला रहा हूं। बिल्कुल शहजाद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये सेंगोल जो है वो पिछले 75 सालों से रखा हुआ है उस म्यूजियम में, ऐसा आप ही ने बताया है और देश भी जानता है। अचानक 9 साल बाद आपको याद आई देश के इतिहास की, देश के स्वाभिमान की, देश के सम्मान की? सबसे पहले शोभना जी, जिन लोगों के चरित्र में श्री राम के अस्तित्व को नकारना हो, वो सेंगोल के अस्तित्व को नकारे, तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। ये उनका डीएनए है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का डीएनए है। अब आपके सवाल पे आते हैं। आज पार्लियामेंट बन रहा है तो सत्ता के हस्तांतरण का सबसे ऐतिहासिक और पावन चिन्ह, या मैं कहूँगा अलंकार अगर है, तो उसका भी विधिवत तरीके से उसको लाने का काम अभी होगा। पहले कैसे होगा? और मैं आपको 2 प्रमाण देता हूँ। एक जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है एक न्यूज आर्टिकल को लगाते हुए, है ना, उसी अखबार के न्यूज आर्टिकल को मैं दिखा रहा हूँ। 11 अगस्त 1947 का है वो। 11 अगस्त 1947 के उसी अखबार के आर्टिकल में लिखा है कि ये
प्रस्तुत किया गया सत्ता के हस्तांतरण के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू को। अब मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट है HRNCE पॉलिसी ऑफ तमिलनाडु DMK गवर्नमेंट, और ये अनकॉन्ट्रडिक्टेड मैं आपको लाइन पढ़ के दिखा रहा हूं। दिस सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन टू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये साफ साफ लिखा गया है। अब या तो ये अपनी DMK की सरकार को बता रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या उसी अखबार को बता रहे हैं जिसका हवाला देकर आज ये बात कर रहे थे। पर मैं आपको शोभना जी, मैं आपको असली प्रॉब्लम क्या है बताता हूं। ये पार्लियामेंट की आइडिया कहां से आए? 2012 में जयराम रमेश मीरा कुमार जी की तरफ से, आज उसका विरोध हुआ, केस फाइल किया। फिर उसके बाद जब नेशनल एम्बलम की बात आई, उसके खिलाफ कि शेर मुस्कुरा क्यों रहा है, शेर गुर्रा क्यों रहा है, उस पर भी केस फाइल हुआ। फिर उसका भूमि पूजन हो रहा था, तब भी उसके विषय पे केस फाइल किया गया। फिर कोविड के काल में क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी केस फाइल किया गया। और अंत में आते आते आज सेंगोल का भी विरोध कर दिया गया है। इसका मतलब ये विरोध के लिए विरोध है। यदि इनके मन में राष्ट्रहित को राजनीति के ऊपर रखने की भावना होती तो आज ये इस प्रकार का विरोध नहीं करते। मैं केवल एक दो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। ये सेंगोल रखा हुआ है 75 साल से, 9 साल से आपको याद नहीं आया, और अगर आप इस सेंगोल को अब पार्लियामेंट में लगा लेंगे तो आम आदमी तो उसको देख भी नहीं पाएगा, जब आपने उसका इतना गौरवशाली इतिहास बता दिया है। नेशनल म्यूजियम में रखी है ना। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मैं तो नहीं देख पाऊंगी, मैं तो अभागी रह गई कि मैं उस पवित्र सेंगोल को देख ही नहीं पाई जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था 75 साल पहले। ये हम इसलिए नहीं जान पाए या देख पाए क्योंकि उसको नेहरू जी की चलने की छड़ी बताया गया था। नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक के नाम से, अब मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए मानते कि हस्तांतरण के लिए नहीं भी दिया गया था, 1 मिनट ये चरणजीत का, फिर भी तो इतने प्रमुख मठ से अधिनियम से आया हुआ ये एक बहुत ही बड़ा चिन्ह था। इसको नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक मतलब उनके पर्सनल यूज की वस्तु बता दी गई और एक कहीं नॉन डिस्क्रिप्ट जगह पे रख गई। पार्लियामेंट तो ऐसी जगह है मैडम, पार्लियामेंट में तो कोई भी आम आदमी भी जा सकता है गैलरी में उसको विजिट करने के लिए नॉन पार्लियामेंट के टाइम पे, और पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, तो ये पूरा देश देखेगा। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, हाँ। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे विकराल और एकदम विकृत स्वरूप है जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है? क्योंकि उसमें नंदी जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने, और कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसको धार्मिक रंग दिया है। हाँ। अब बताइए कि धर्म का ये जो एक राजदंड है, धर्म मतलब राइचियसनेस इन हिंदी, धर्म का मतलब कोई एक संप्रदाय नहीं होता, धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस। क्या राइचियसनेस के सिंबल को भी अब हटाएंगे तो सत्यमेव जयते, राम राज्य, ये सारी चीजें सांप्रदायिक हो गई? यही इनकी सोच है विकृत है आम आदमी पार्टी की। विपक्ष ने यह ठान लिया है कि सत्ता पक्ष कुछ भी करे, हमें विरोध करना है बिना सोचे बिना समझे। अब शैव मठ भी कह रहा है कि यह सच है जो कि बीजेपी दावा कर रही है, या सत्ता जो दावा कर रही है वो सच है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। आम आदमी पार्टी इस पूरे सेंगोल विवाद में कहां खड़ी हुई है? आपका क्या पक्ष है? शोभना जी, बहुत बड़ा दिन है कि देश के हजारों करोड़ टैक्स के पैसे को खर्च करके एक बहुत भव्य आलीशान पार्लियामेंट बनाई गई है। पूरा देश खुश है, और देश की परंपरा है, हमारे हिंदू धर्म की भी परंपरा है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, इस तरह का बड़ा उद्घाटन करते हैं, तो जो आपके परिवार का सबसे बड़ा होता है, जो आपके परिवार का हो गई वो बहस हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं रीना जी। अब सेंगोल को लेकर विवाद नया है, तो मैं चाहती हूं कि सेंगोल के विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी कहां खड़ी हुई है? क्या इसमें भी आप बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, या जो मठ दावा कर रहा है कि हाँ ये ऐसा सेंगोल बनाया गया था सी गोपालाचारी के कहने पर, और ये माउंटबैटन को सौंपा गया था जो बाद में नेहरू जी को दिया गया था? इस विवाद पर मैं चाहती हूं आपकी टिप्पणी। उद्घाटन पर नहीं, हाँ, सब कुछ रिलेटेड है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? वो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब सेनेगल या कुछ ना कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नहीं शुरू करेंगे, लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है, मोदी जी उद्घाटन कर लेते, मोदी जी को बहुत शौक है रेल, सड़क, वेबसाइट, कुछ भी उद्घाटन करने का, अपना फोटो लगवाने का, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, फोटो लगवाने दीजिए। लेकिन आप एक आदिवासी महिला का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या आप ये आपकी ये इस तरह की थिंकिंग है? विधानसभा में कहिए कि एलजी की कोई अहमियत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री
के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है उसको आप राष्ट्रपति के सम्मान से जोड़ रही है। मैं आऊंगी रीना गुप्ता आपके पास। मैं नहीं कह रही हूँ, शोभना जी खत्म करने दीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ। ये संविधान कह रहा है, हमारे संविधान में क्लियरली लिखा है पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट होती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस द 2 हाउसेज। अब आप पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तो कभी मानती ही नहीं है। तो आज भी उन्होंने वही किया, और जब इस पार्लियामेंट का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी थी उसमें भी कोविंद जी को ठीक है, बहुत समय मैंने आपको दे दिया। शहजाद जवाब दे दीजिए, फिर मैं स्वयं पुरोहित करूंगी। ठीक है रीना गुप्ता, आइए शहजाद आप हाथ उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो इसको सेनेगल नहीं, ये सेनेगल बोला जाता है। सेनेगल एक देश का नाम है। इस प्रकार की हल्की टिप्पणी सेनेगल या सेनेगल जो भी है, ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति से कितनी नफरत है इन लोगों को। और आपको तो नफरत है तो आपके ही जो आप पढ़ सकती है, अंग्रेजी टाइम मैगजीन में भी छपा है कि कहां से कैसे इसको हस्तांतरण के लिए दिया गया, क्योंकि आप लोग तो टाइम और न्यूयॉर्क टाइम्स ही पढ़ने वाले लोग हैं। रीना जी देखिए, मुझे इसमें चीखने चिल्लाने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए शोभना जी, मैं चीखूंगा नहीं, आपने कहा था चीखना नहीं है। रीना जी देखिए, रीना जी एक एक करके बोलिए। मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ये लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ ना, मेरे पास इतना वक्त है। मैं चाहती हूँ आप दर्शक के वक्त को भी वैल्यू करें, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। वो आपके बीच में नहीं बोले थे ना रीना जी, मैं फिर आ जाऊंगी आपके पास अगर आपसे सवाल होगा तो। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, और इसके बारे में तो आपको जो पत्रिकाएं पसंद है, टाइम मैगजीन इत्यादि, उसमें लिखा गया है जी। आप हमारा तो भरोसा मत करो, अधिनियम का तो भरोसा ही मत करो, मठ का भरोसा मत करो, जी न्यूज का मत करो, टाइम मैगजीन में लिखा है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं रीमा जी, आज ही ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो आप सारी दलीलें गिनवा रही हो। मैडम देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अरे नाम सही से बोलिए ना। आप पेशेंस रखिए थोड़ा, मैं आपके बीच में बोलूंगा फिर आप रो पड़ेंगी। आपको नहीं, महिलाओं की रोने की बात नहीं, मर्द भी रोते हैं। आपको क्या लगता है केवल महिलाओं की आंखें क्या और आंसू महिलाओं के निकलते हैं? क्या तरीका है भाई? ये क्या इनकी कितनी पुरुषवादी सोच है? महिला होने के बाद पुरुषवादी सोच है, बताइए। क्या मर्द नहीं रोते? मर्द को दर्द भी होता है, रोता भी। अब सुन लीजिए, अरे भाई बीच बीच में बोल पड़ते, मेरा समय खा जाते हैं। अब देखिए, मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अरे बहुत अच्छी बात है, माँ दुर्गा की इतनी आपको चिंता है तो फिर ये नंदी की भी तो चिंता करिए। अब सुनिए, बिल्कुल चिंता कीजिए तो फिर बोलिए स्वागत है सेनेगल का, और सेनेगल मत कहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 79 के विषय में साफ साफ कहा है कि संवैधानिक एक सत्र और समारोह का एक कार्यक्रम ये अलग अलग है, इसलिए इनको कन्फ्लेट करके नहीं मिलाया जा सकता। संविधान का सत्र आज भी राष्ट्रपति ही बुलाएंगी और उसको प्रोरोग करेंगी, परंतु समारोह ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है और स्पीकर ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं पुरोहित, सेनेगल विवाद पर टीएमसी कहां पर है? इस पर भी क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार इसको लेकर आ रही है, इसलिए विरोध जायज है। अब तो मठ ने भी कह दिया है कि कांग्रेस गलत है। आप कहां पर हैं? नहीं, देखिए ये जो विषय है, ये विषय को डाइवर्ट किया जा रहा है। विषय क्या है अभी देश के अंदर में? देश के अंदर में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो किस चीज का विरोध कर रही है? वो विरोध कोई इसमें सेकुलर और कम्युनलिज्म की बात नहीं है। विरोध कर रही है देश के संविधान को बचाने के लिए। जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, वो किसी धर्म और जाति के ऊपर नहीं बना हुआ है। उसके ऊपर जब भी हम बात करेंगे तो ऐसे लोग जो अभी बैठे हैं देश की सत्ता के अंदर में, जो घमंड से भरे हुए हैं, एको हम न द्वितीयो नास्ति, इनको लगता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। देखिए जिस तरह से देश के अंदर में अभी जो माहौल बना हुआ है, राष्ट्रपति महोदया, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी आपने नहीं बुलाया भूमि पूजन में। उनको क्यों नहीं बुलाया? क्या वो पिछड़ी जाति के वोट मांगने के लिए राष्ट्रपति बना देते हैं, फिर उनको राष्ट्रपति भवन में बिठा देते हैं? आप वही काम आप द्रौपदी मुर्मू जी के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो देश की महामहिम है। आप SC ST के वोट लेने के लिए आप उनको बना देते हैं। आपने महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का मान सम्मान करना नहीं सीखा है। किस तरह से अगर आप बुला लेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? आप अभी आकर के बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोकसभा की, सबको मिलकर चलना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री है, आपको देखिए। और एक बात और, मेरी बात खत्म करिए, 30 सेकंड का समय दीजिए। आप जो सेनेगल की बात कर रही है कि नेहरू जी को दिया गया था, देखिए वो राजधर्म था।
पहले राजा लोग चलते थे, राजा लोग इस तरह के दंड की छड़ी लेकर के कि वही न्याय सुनाते थे। मगर अभी क्या है, अभी नेहरू जी ने कहा मैं इस देश का सेवक हूं, मैं सेवा करने आया हूं, तो उन्होंने वो जनता के लिए रख दिया कि ये जनता चुनेगी कि देश का राजा कौन है। ठीक है, जनता चुनेगी। ठीक है, शिवम त्यागी और ये सोच का फर्क है। ठीक है, ठीक है, शिवम त्यागी, सोच का फर्क बोल दिया है स्वयं जी ने, वो सवाल भी आपने सुन लिया। राजतंत्र और गणतंत्र में कुछ तो फर्क होगा, तो राजतंत्र के एक सिंबल को जब गणतंत्र के एक सिंबल यानी एक सबसे बड़ी संसद में जब रखा जाएगा, तो क्या इसको यह ना माना जाए कि एक भावनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो वोटर है, जो वोट बैंक है, उसको टारगेट किया जाए? देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को, समाज को समझने के लिए बुद्धि और सही मानसिकता होना बेहद अनिवार्य है। माफ कीजिए, दोनों की बड़ी कमी है। यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, जो आपने कहा कि भाई राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क क्या है। इस देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा जो साम्राज्य रहा वो चोल साम्राज्य का रहा। 300 BC से लेकर 1279 तक उन्होंने इस देश में राज किया, एक पर्टिकुलर हिस्से पे। वो इस देश के लोग थे, इस देश के राजा थे। वहां से ये सेंगोल की उत्पत्ति हुई। राजा वन, जिनको राजाओं का राजा कहा जाता था। उसके बाद क्या होता था कि ट्रांसफर ऑफ पावर में जब भी कोई दूसरे राजा गद्दी पर बैठते थे, वो उस दंड विधान के साथ वहां पर राज करें और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को एक नजर से देख के एक ही दंड विधान के तहत उनको पनिश करें या बचाएं, उसका एक सिंबल होता था सेंगोल। आज कोई भी प्रधानमंत्री अगर आकर 47 में जैसे नेहरू जी आए, उनको मिला, उन्होंने उठाकर उसको छड़ी की तरह इस्तेमाल कर दिया। पहली बात तो संस्कृति का अपमान अपने आप में यहाँ है। दूसरा, तस्वीर ऐसी आई नहीं कि उन्होंने छड़ी की तरह इस्तेमाल किया। और म्यूजियम में जितने भी रखा, म्यूजियम के जो अधिकारी हैं, अब इसमें ये तो शिवम जी, मौका तो दीजिए, मैं 10 सेकंड बस आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, कभी नेहरू जी की कोई तस्वीर तो हमने देखी नहीं सेंगोल को छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए। अब जो म्यूजियम के अधिकारी हैं, अगर उनकी समझ इतनी ही है उस सेंगोल को लेकर, तो इसमें आप नेहरू जी का तो दोष नहीं साबित कर सकते ना। नेहरू जी की तस्वीर तो हीथ्रो एयरपोर्ट से उतर के वो कहां पर जाते थे उसकी भी नहीं है, लेकिन किताबें तो है ना, इतिहास तो है ना। अब उसको कैसे डिनाई कर देंगे? मैम प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि उसको सबसे पहले बात तो वहां आनंद भवन प्रयागराज में वो कर क्या रही है? इस देश के राजा, इस देश की डायनेस्टी, इस देश के साम्राज्य, म्यूजियम है, वो देश को समर्पित है, देश का है वो म्यूजियम, वो पर्सनल नहीं है, वो प्रॉपर्टी, वो आनंद भवन पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो नेहरू जी को मिली थी, नेहरू जी के लिए। अरे मिली थी, वो घर था उनके पिता का। इस देश की संस्कृति को प्रतिरक्षित करता है सेंगोल। इस देश की संस्कृति को, नेहरूओं की नहीं या फिर गांधीयों की नहीं, इस देश की, ठीक है, तमिलनाडु को प्रतिरक्षित करता है। हिंदुस्तान को 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज अंत में। अच्छा, बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है, जिस तरीके से मुगलों को तो मान लेंगे, उनको तो दिन रात ग्लैमराइज करते चले जाएंगे, उनके बारे में तो लंबे लंबे कसीदे पढ़ देंगे, लेकिन मेरे ही देश की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने वाले एक साम्राज्य की जो चीज है, जो इस देश की संस्कृति को आगे जाकर दिखाती है, उसको ये फर्जी, कोई स्टिक, कोई सेंगर, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा है। संजय सराफ, मानसिकता खराब है ये। ठीक है संजय सराफ, क्या ये मानसिकता खराब है? क्या संस्कृति को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है इतने साल, और अब अचानक 9 साल की सत्ता के बाद अगर बीजेपी को इस सेंगोल का इस्तेमाल याद आ रहा है, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या आपका पक्ष? देखिए, याद आने की बात नहीं है। बीजेपी के पास, अभी हमारे पास एनडीए गवर्नमेंट में हमारे पास सेंगोल को हम लेकर जब बात कर रहे हैं, जब हमारे पास नया पार्लियामेंट तैयार हो गया, तो पार्लियामेंट को तैयार करने के टाइम हमने बात की। जब नेहरू जी को दिया गया तो नेहरू जी ने तो वॉकिंग सिटिंग बना के इसको, इसके साथ में वो चलता रहा। बार-बार आप लोगों को बता रही हूं कि कोई भी चीज जब म्यूजियम में रखी जाती है, कांग्रेस को तो माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को तो पूरे नेहरू जी को तो पता भी नहीं होगा, क्यों कोस रहे हैं? एक पवित्र, एक तो किसको, नेहरू जी को कौन कहता है पता नहीं होगा? नेहरू जी को तो सब कुछ पता था, विद्वान था वो, उसमें कोई बात थोड़ी ना थी। ये तो शुक्र है कि आपने विद्वान माना। चलिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस की प्रॉब्लम है लोकप्रियता। वो माननीय प्रधानमंत्री का नहीं देख रहे हैं, वो डायरेक्टली G20 को अपोज नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट वे में पार्लियामेंट को सामने लाके, सेंगोल को सामने लाके वो खुलकर बोले ना, वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं या G20 को अपोजिशन कर रहे हैं। आज वर्ल्ड के सभी लीडर्स प्रधानमंत्री के साथ में हिंदुस्तान में खड़े हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। तो इनको तकलीफ इस बात की है, इनको उस लोकप्रियता की तकलीफ है कि देश की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, देश के हर उस नौजवान की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है जो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है। इनको वो तकलीफ है कांग्रेस को, तभी वो
डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, तभी कह रहे हैं कि महामहिम को नहीं बुलाया। अगर इन्होंने महामहिम को प्रेसिडेंट बनाने के टाइम समर्थन सपोर्ट दिया होता तो हम लोग आज समझते। ये तो यूज्ड है झूठ बोलने के लिए। इन्होंने तो, आप बताइए, आज प्रधानमंत्री जी सदन के नेता है, उनका हक बनता है, उन पर उंगली उठाते हैं। सोनिया जी और राहुल जी किस हक से छत्तीसगढ़ में उन्होंने विधानसभा ये तो पूरी चर्चा हम पिछले 3 दिनों से कर ही रहे। आऊंगी मैं सराफ साहब आपके पास, उन्होंने किया आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस से आपने सवाल पूछा है तो मैं सापरा साहब का रुख करना चाहूंगी। सापरा साहब, सेंगोल पर तो अधिनियम ने ही कांग्रेस को झूठा साबित कर दिया है। अधिनियम को ऑथेंटिक माने या कांग्रेस को ऑथेंटिक माने, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि अधिनियम ने क्या कुछ कहा है। आरोप ये लग रहा है कि नेहरू राजधर्म भूल गए और राजदंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। कांग्रेस ने भी सच को दबाए रखा और अब जब भेद खुल गया तो बचाव पे उतर आई है। अमित शाह ने भी पूछा है कि क्या आपको भारतीय परंपरा और संस्कृति से नफरत है? जवाब दे दीजिए। देखिए, अधिनियम ट्रस्ट ने क्यों ये सारी बातें कही, इसके बीच में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से संजय शराफ बोल रहे थे या शिवम त्यागी बोल रहे थे, एक मिनट, मुझे नजर आ रहा था कि कितनी ओछी राजनीति पर ये उतर आए हैं, यानी मानसिक दिवालियापन उसमें से नजर आ रहा था। ये तो इस तरह से बता रहे थे जैसे वो नेहरू जी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी और नेहरू जी के घर पे थी। भाई साहब, वहां म्यूजियम में थी और म्यूजियम में वो टैग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाइप करके नहीं भेजा था। सुनिए, शांत रहिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इस तरह से नहीं चलेगा, नहीं तो मैं हर किसी के बीच में आऊंगी। रीना, मैं आपके पास बात पूरी होने दीजिए सापरा साहब की। ज्यादा उत्तेजित मत होइए। तो कोई पंडित नेहरू जी ने वहां पर टाइप करके वो स्लिप नहीं लगाई कि ये मेरी वॉकिंग स्टिक है, ना ही किसी ने उनको वो वॉकिंग स्टिक जैसे यूज करते हुए, वापरते हुए देखा है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कवर फायर देने वाले यहां पर प्रवक्ता बैठे, उन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके सरकारी कोई प्रूफ नहीं है, सरकारी दस्तावेज नहीं है जो ये बताए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक समझ के दिया है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो कैमरा जीवी हैं, वो जुमला जीवी हैं, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन जीवी हैं, पीआर जीवी हैं, टीआरपी जीवी हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तमिलनाडु में वोटों की जो खेती है उसको काटने का, उसको फसल को काटने का प्रयास वो कर रहे हैं। ये हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम तो जनता की कोर्ट में जा रहे हैं ना साहब। लेकिन अधिनियम जो है उसने एक पूरा रिटन एविडेंस दिया है और वो ये कह रहा है कि ये इसी पर्पस से बनाया गया था, सत्ता हस्तांतरण के को लेकर ही ये बनाया गया था सेंगोल, और ये सी गोपालाचारी के आइडिया पर बनाया गया था। और इस तमिलनाडु का जो शैव मठ है, इसको आमंत्रित किया गया था और इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद पूरे रिचुअल के साथ ये जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। तो ये तो मौका था ना कि आपको गौरवान्वित होना चाहिए था, लेकिन आपने तो खेल ही पलट दिया और आप कुछ और ही बात कहने लगे। खुद अधिनियम कह रहा है, अब तो मान लीजिए। जो अधिनियम ट्रस्ट ने, मैं उत्तर दे दूं आपका, जो अधिनियम ट्रस्ट कह रही है वो सरकारी दस्तावेज में भी तो होना चाहिए ना शोभना जी। आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं? सरकार या सरकारी प्रूफ जो है वो बड़े हैं कि नहीं है, उसका कोई अहमियत है या नहीं है। और फिर मैंने आपको तमिलनाडु सरकार का वो पढ़ के बता दिया पहले ही कि 2021-22 में जो लिखा था वो 22-23 और 23-24 में उसी संस्था के रिकॉर्ड में नहीं है, उसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, तमिलनाडु सरकार के रिकॉर्ड में। तो मैंने सारी चीजें पढ़ के बता दी हैं। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि हम जानबूझकर सेंगोल का विरोध कर रहे हैं, हम सेंगोल का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दुख बड़ा होता है। दुख सत्ता पक्ष को लेकर भी है और दुख विपक्ष को लेकर भी है। सत्ता की खेती है या वोट की खेती इसमें काटना चाहती है। मुझे लगता है कि मैं आऊंगी बात उनकी पूरी। सापरा साहब, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये रंग में भंग है। इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ा आयोजन देश के सामने, हम दुनिया को अपने लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाएं तो यहां एक अलग ही तरीके का विवाद शुरू हो गया है। हमारे राजनीतिक दल कभी इस बात पर नहीं लड़ते कि भुखमरी है, गरीबी है, नौकरी है। हमारे एक अलग अलग अजीब टाइप के मुद्दे निकालकर हम ले आते हैं। लेकिन शहजाद, आप जवाब दीजिए जो सापरा साहब ने कहा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। शोभना जी, मैं आपकी बात का उत्तर आऊंगी। क्या होता है कि वो अपनी बात कहते हैं, उनको अनलिमिटेड टाइम भी मिलता है और हमारे बीच में टोका टोकी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे मत कीजिए, मैं कल से स्टॉप वॉच लगा के बैठूंगी। आप लगाइए, अच्छा रहेगा।
रहेगा, ऐसी प्रकार की डिबेट भी अच्छी ऐसे रहेगी। आरोप लगाते हैं आप। हाँ चलिए मैं बोलूं, बोलिए। हाँ, बिल्कुल नहीं कोई हस्तक्षेप करें। इन्होंने 2-3 बार वोटों की खेती की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, अधिनियम वोटों की खेती कर रहा है? इतना बड़ा शैवाइट मठ जिसका केवल और केवल लेना देना वहां की सांस्कृतिक और वहां की धार्मिक धरोहर से, उसको आपने वोट की राजनीति में घसीट दिया। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कैसे होगा सरकारी दस्तावेज में? शोभना जी, जब मैं नहीं मानता कि नेहरू जी ने उसको छड़ी की तरह इस्तेमाल किया होगा। मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात है, म्यूजियम में अगर छड़ी बताया गया तो क्या नेहरू जी या नेहरू जी के वंशजों की जिम्मेदारी नहीं थी? अरे इतना, एक सेकंड शोभना जी, प्लीज डोंट इंटरप्ट। शोभना जी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी उनके वंशजों की कि ये तो मेरे इतने बड़े ग्रैंडफादर को दी गई एक इतना धार्मिक और ऐतिहासिक एक अलंकार है, तो इसको आप छड़ी मत बुलाइए। इसका मतलब कि व्हाइट वॉशिंग की गई इतने 70 सालों में और हमारे कॉन्शियसनेस से इसको गायब कर दिया गया। और इसीलिए जो डीएमके का दस्तावेज भी सामने आया तो कांग्रेसियों ने दबाव डालकर 22-23 के दस्तावेज से हटा दिया है, अन्यथा 20-21 के दस्तावेज में है, उसके बाद कैसे नहीं है? इसका मतलब कि कांग्रेस इतनी विकृत मानसिकता है कि राम जी का अस्तित्व मिटाने के लिए हलफनामा दिया और अब हर जगह से, पर कहां से नहीं मिटा पाए? हिंदू अखबार से ना मिटा पाए और टाइम मैगजीन से भी नहीं मिटा पाए, और दोनों इनके चहीते हैं। इसीलिए मैं इनसे पूछता हूं कि क्या हिंदू झूठ बोल रहा है या हिंदू राइट विंग है? टाइम राइट विंग है। मीडिया हाउसेस पे ये सारे मैं आरोप लगा ही नहीं रहा हूं। शोभना जी, अगर आपको लगा मैं आरोप लगा रहा हूं तो आप मेरी बात ही नहीं समझ पाई। मैं और आखिरी बात देखिए, टीएमसी वाले बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर सुनाते हैं हमको प्रोटोकॉल का, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये देखिए, दिख रहा है तस्वीर, ये ओबीसी समाज के जो वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार ने बनाया है, जगदीप धनखड़ जी जब गवर्नर थे तब ये दीदी उनके नमस्कार का जवाब भी नहीं दे रही है। ये गवर्नर और ओबीसी समाज, वंचित समाज का, ये वंचित समाज का अपमान नहीं है, परंतु आज जो है वो वंचित समाज का बड़ा अपमान हो रहा है, क्योंकि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लिक किया गया है उसमें हो सकता है आपको। अच्छा, 2 सेकंड पहले चलिए ये एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है। मुझे पता था मैडम ये बोलेंगी। ये 15 अगस्त की सेरेमनी का है, उसमें मैडम आई, सीएम मैडम आई ही नहीं, तो बेचारे जगदीप धनखड़ जी को खाली कुर्सी को नमस्कार करना पड़ा, और इसमें रिपोर्ट भी छपी है, जी न्यूज की भी रिपोर्ट होगी, प्रोटोकॉल तोड़ा मैडम ने। ठीक है। एनीवे, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, शोभना जी आपसे झगड़ा नहीं है, आप तो इतना अच्छा डिबेट करती हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हम अगर सब गलत है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बोला, किसको इनॉग्रेट करना चाहिए? हमारे क्या आचार्य प्रमोद? समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा है। रामगोपाल यादव भी क्या बीजेपी के हैं क्या? अब उनको पूछे कौन कह रहा है कि ये सही हो रहा है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे, तो उनको पूछिए। स्वयं पुरोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि टीएमसी को लेकर शहजाद ने सवाल भी खड़े किए हैं। एक वो सरकार जिसका शासन बहुत सबसे लंबे समय रहा, लगभग 55 साल के करीब कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन किसी को ये आइडिया दिमाग में कभी आया नहीं कि ये संसद नहीं बननी चाहिए, इसमें इतनी दिक्कतें हैं, ये हाईटेक नहीं है, यहाँ पे सांसद दब दब के बैठते हैं और अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक आइडिया एक सरकार के द्वारा कंसीव किया गया, उसको इंप्लीमेंट किया गया, गलत सही वो एक अलग डिबेट है। तो क्या उद्घाटन करने का भी उनको अधिकार नहीं है? और इतना विवाद हर बात पे हो जा रहा है, शेंगेल को लेकर अब जो भी इंटेंशन है सरकार की, उस पर भी विपक्ष उंगली उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक भूमिका में नहीं है इस देश का विपक्ष? नहीं, नकारात्मकता कौन फैला रहा है? आप देखिए देश के अंदर में नकारात्मक कौन फैला रहा है? जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इन लोग एकदम शांति से सारे काम, कोई करप्शन कुछ नहीं है, वहां सब दूध के धुले हुए हैं। और जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें होती है वहां पे कर्नाटक चुनाव में इनके ही लोग जाते हैं, इनके हमारे देश के गृह मंत्री है वो जाकर के बयान देते हैं कि यहां अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहां पर दंगे होंगे। ये देश के संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं कि अपनी सत्ता को हथियाने के लिए बाय लूपहोल। अभी शहजाद पूनावाला जी तृणमूल कांग्रेस की हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में तस्वीर दिखा रहे थे। देखिए, गवर्नर का एक मापदंड होता है, उनका एक बैरोमीटर होता है कि वो बीजेपी के एजेंट बन के काम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के अगर काम करेंगे तो वो खुद अपनी कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, ये देश का संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो नए नए बने हैं, 5, 7, 10 साल की सरकार आई है, यह इतिहास में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीते। स्वयं जी एक सवाल पूछो, आपको 2 लाइन कहूंगा। स्वयं जी एक सवाल पूछो, बीच में मत बोलिए। द्रौपदी मुर्मू जी का पहला संबोधन बॉयकॉट क्यों किया आपने? नहीं, आप कौन है सवाल पूछने वाले? आप कौन है?
हम भी पार्टी है इस देश के हम भी नागरिक है। आप बीच में आप सवाल से ऊपर है क्या? एंकर नहीं है, देश की जनता आप ने जवाब दिया है। बीजेपी का एजेंट बोलेंगे। देश की जनता ने कर्नाटक को जवाब दिया है, लहजा थोड़ा देश की जनता ने 41 चुनाव में से 21 चुनाव हमें जिता है, 2 राष्ट्रपति चुनाव भी जिता है। आपको त्रिपुरा में जवाब दिया, आपको गोवा में भी दिया। लहजा नरम रखो भाई, लहजा नरम का नहीं है, नरम रखो, आप अपना संयम रखो, लहजा नरम, आप अपना संयम रखो। एक राज्य को अपना देश मत समझो। 2024 में देश की जनता इस तानाशाह और अहंकार की सरकार को दिल्ली से उखाड़ के फेंकेगी, ये आप लिख करके रखो। बगल के त्रिपुरा में तो उखाड़ने का भैया आप कौन सी पार्टी में जाओगे? बगल के त्रिपुरा में तो उखाड़ने का है। बीजेपी के प्रवक्ता आप बाद में कौन सी? अरे बगल के त्रिपुरा में क्या उखाड़ा आपने? मगर आप कोई भी अंगुली उठाने के पहले, आप कोई भी अंगुली उठाने के रीना गुप्ता जी पहले आप आ जाइए अब। क्योंकि सवालों मेरा सवाल ये है कि क्या इस देश का सवाल आप कौन है करने वाले? सवाल क्योंकि जिसने किया, जो एंकर शोभना जी ने सवाल किया, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोलेंगे? शोभना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा आप 10 सेकंड और ले लीजिए। रीना जी 10 सेकंड और मैं इनको दे रही हूँ, बात पूरी कीजिए स्वयं जी अपनी फटाफट। जी देखिए, आपके सवाल को इन्होंने अपना सवाल बीच में डाल दिया। इनका जो सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू को आपने देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, हमने अपना एक कैंडिडेट पहले दिया। ओपनिंग स्पीच की बात की, अपना सवाल मत बना दो। हम उनके साथ, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप इस बात के जवाब से कभी सेंगोल, कभी कलर, ये सब में मत जाइए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप देश की महामहिम, देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या वो पिछड़ी जाति की है? क्या वो बनाने वाले हम ही हैं? आप ये आपको सोचना है। अब बताइए मैं क्या बोलूं? हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, भाई थोड़ा तो सोच समझ के बात किया करो। लोगों के साथ से देश का उपराष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, ये सभी वंचित समाजों से हमारी पार्टी से बने, और आप हमें पूछ रहे हो। विषय से विषयांतर मत होइए, विषय में रहिए। आप विषय से विषयांतर मत होइए। आप जिस विषय पे बात हो रही है, आप राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप कालांतर के जवाब दीजिए, आप विषयांतर की बाद में बात कीजिए। क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। आप मेरी बात बहुत सारे अंतर आपने पैदा कर दिए। अरे इतिहास में जीने वाले लोग हैं, इतिहास में जीने वाले लोग हैं, इनके पास इन्होंने कुछ नहीं किया है, देश को खड्डे में डाल दिया। और भी मेहमान है, रीना गुप्ता आइए अपनी बात। धन्यवाद शोभना जी। देखिए शोभना जी, हमारे देश की संस्कृति क्या है? हम सब उदार दिल वाले लोग हैं। हम तो अतिथि देवो भव बोलते हैं। हम किसी को भी अतिथि बना के देवता बनाते हैं। तो आप देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे? एक सीधा सा छोटा सा सवाल है। किसी पार्टी ने कुछ गलत किया हो, कांग्रेस ने गलत किया हो, फलाने ने गलत किया हो, ढिमाके ने गलत किया हो, वो सारी पार्टियां इस समय रूल नहीं कर रही है ना। भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप क्यों इतने छोटे दिल के बन रहे हैं? बुलाइए आप सबको। और विवाद जो शुरू किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, विपक्ष ने विवाद नहीं शुरू किया है। अगर आपको चाहते थे कि आप मोदी जी से उद्घाटन करवाएं, ठीक है जी, करवाइए, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप राष्ट्रपति को बुला क्यों नहीं रहे? ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? क्या आदिवासी समाज की हैं? क्या महिला हैं? क्या ये कारण है? मतलब आप इतने बड़े तबके का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। आप उन्हें बुला लेते, बैठा लेते और मोदी जी उद्घाटन कर देते, मोदी जी की फोटो छप जाती सब जगह। प्रॉब्लम क्या है? इसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, दीजिए जवाब। सेंगोल को लेकर बड़ी बात हो रही है, मैं पहले एक बार उसी पे क्लियर करना। शोभना जी, आपने मुझे अपने घर के उद्घाटन में बुलाया। मैं आपके घर पर जो है भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गया। भगवान गणेश की मूर्ति मैंने आपको दी, उसके बाद में वापस आ गया। वापस आने के बाद में क्या है? रुक जाइए, हम सबकी बातें सुनने का ये तरीका नहीं है। आपकी बात इस डिबेट का तरीका ये नहीं। आपने मुझे अपने घर के उद्घाटन में बुलाया। आपके पास आपने मुझे अपने घर के उद्घाटन, ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी को बोलने का घर के उद्घाटन में बुलाया शोभना जी। बुलाने के बाद मैंने आपको भगवान गणेश की एक मूर्ति दी, उसके बाद खाना खाया, वापस चला आया। कुछ दिनों बाद वो बात विवादों में आ गई। तो बात जब आपके पास पहुंचे और वो तमाम चीजें कोर्ट कचहरी में पहुंचा, तो आपने जाकर कोर्ट में ये कहा, नहीं शिवम आए तो थे, लेकिन उद्घाटन के मौके पर श्री गणेश की मूर्ति नहीं दी थी। अरे सेंगोल का रेलेवेंस ही ट्रांसफर ऑफ पावर है, चलने के लिए नहीं दी थी वो। कमाल की बात, जिस चीज का रेलेवेंस उस समय पर दिया गया, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ही गई। और उसको दबाने का भी एक कारण है बहुत अच्छा सा मेरे पास, और ये रियलिटी है और हिस्ट्री बताती है। जब इस देश में सोमनाथ का जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर हुआ,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे और उन्होंने कहा कि मैं उसके जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में जाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू इस बात से इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा कि सेक्युलर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एक मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तमाम हंगामा होने के बाद जीर्णोद्धार में वो गए, उन्होंने वहां पर स्पीच करी। स्पीच करने के बाद इस देश के पहले राष्ट्रपति को निर्वर्तमान होने के बाद रिटेन तो किया ही नहीं गया, वो तो छोड़ दीजिए, उनको दिल्ली में घर तक नहीं दिया। पटना में उनको कांग्रेस के ऑफिस में अपने अंतिम दिन बिताने पड़े। तबीयत खराब होने के बाद टीबी की वजह से जो उनकी हालत खराब होती थी वो भी उठाकर दिल्ली मंगा ली गई। ये नफरत है हिंदुओं से और सांस्कृतिक तौर पर नेहरू जी की ये ऐसी चीज लगातार बाहर आई है। उनको लगा कि भैया सेंगोल को अगर मैं दिखाऊंगा तो शायद एक तबका नाराज न हो। ज्यादा सेक्युलर क्यों बनना है? आइए सापरा साहब, आपको हिंदुओं से नफरत है, सुनाई नहीं दे रहा, से नफरत है, आपको परंपरा से नफरत है, ये तमाम आरोप आपके ऊपर लगे, जवाब दीजिए। भाई अभी हिंदू का पाठ हमको इनसे नहीं सीखना है। हम जानते हैं कि क्या हिंदुइज्म है और किस तरह से चलता है और देश किस तरह से चलाना। सवाल ये है कि इनको अगर विपक्ष पूछता ना कि 9 साल में आपने क्या किया, तो ये 90 साल पीछे जाते हैं या 900 साल पीछे जाते हैं। ये पीछे का इतिहास बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आज महंगाई क्यों है, आज बेरोजगारी क्यों है, ये कैसे खत्म होगी, जो हमारे नवरत्न कंपनियां वो क्यों उद्योगपतियों को बेचते जा रहे हैं। ये तमाम सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे। चीन आपको लाल आंखें दिखा रहा है, आप दिखाने के बदले चीन एनक्रोचमेंट कर रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये तमाम सारे मुद्दे जो है ये आज देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दों को छोड़ करके आप उन मुद्दों की चर्चा करना चाहते हो जिन मुद्दों के तहत आप वोट की खेती काट सको। ये आपने कर्नाटका में करने का प्रयास किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री कर्नाटका में फेल हुए। यही आज आपके टीवी चैनल पर हो रहा है। ये जो जनता है वो ये सब नहीं सुनना चाहती। जनता सुनना चाहती है कि हमारी समस्याओं का अनावरण उस नई पार्लियामेंट से कैसे शुरू होगा। हो सकता है कि मैं बेरोजगारी पर या भुखमरी पर, गरीबी पर डिबेट करती अगर आपका जयराम रमेश का ट्वीट उस मुद्दे पर आया होता। आप उद्घाटन का विवाद उठा रहे हैं, आप सेंगाल का विवाद उठा रहे हैं, तो क्या करें फिर बताइए। हम तो फैक्ट बता रहे हैं। हम शोभना जी हम फैक्ट बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री झूठ तंत्र का वापर करते हैं। ये बीजेपी भारत की जुमला पार्टी है, भारत की झूठी पार्टी है। मैंने तो उदाहरण दिए, गुरु नानक देव जी का, कबीर जी का मैंने उदाहरण दिया। क्यों नहीं बीजेपी के प्रवक्ता उस पर बोलते हैं? मैंने उदाहरण दिया शहीद भगत सिंह का, उसके ऊपर उत्तर अभी तक नहीं आया। आपकी डिबेट खत्म हो रही है तो इनको वो उत्तर नहीं देने हैं जो जनता के हित के मुद्दे हैं। जी एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। छत्तीसगढ़ की जो उद्घाटन शिला है उसमें सोनिया जी का नाम है। उस समय पर गवर्नर जो कि एक छत्तीसगढ़ में जो थी वो ट्राइबल थी, उनका नाम है अनुसुईया उके जी, जो अब दूसरे राज्य में है। उनको क्यों नहीं बुलाया गया, इसका जवाब आम आदमी पार्टी क्योंकि बड़े सम्मान की बात कर रही थी और खासकर आदिवासी महिलाओं के विषय में। क्या वो गलत था कांग्रेस के द्वारा या सही था? एक बार जरा उनसे पूछिए। लेकिन नई दोस्ती भी बनी है। सवाल एक छोटा सा, क्योंकि शहजाद अब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल ये भी है कि आपने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पब्लिक के सामने कि देखिए कांग्रेस ने अपमान कर दिया, इतना बड़ा शेंगोल उसको छड़ी बनाकर पेश किया। 7 साल से यूपी में आपकी सत्ता थी, अधिकार तो सारे आपके पास भी थे ना, तो आप ही ने क्यों नहीं उसको बदलाव करा लिया? देखिए इसकी जब जानकारी जैसे पहुंची कि इस प्रकार से ये हस्तांतरण हुआ, इसके तथ्य आए, इसकी रिसर्च करवाई गई, इसका कहां पे जानकारी प्राप्त की गई कि ये कहां पे रखा गया है और उसको किस प्रकार से डेजिग्नेट किया गया ताकि ढूंढने पर भी ना मिले। अगर आप किसी चीज को हस्तांतरण के अलंकार को आप छड़ी बुलाओगे, हो सकता है किसी की इग्नोरेंस होगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत मंशा होगी, पर वो इग्नोरेंस इतने वर्षों से करेक्ट नहीं हुई, फिर उसको पता किया गया तो आज जब उसको स्थान दिया जा रहा। आपकी भी रही वो। नहीं ऐसे एक सेकंड कैसे इग्नोरेंस रही? 7 साल से आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई लेना देना नहीं है इस डिपार्टमेंट में। उत्तर प्रदेश की सरकार जो नेशनल म्यूजियम या आर्काइव्स में रखा जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करती उसका। जिसकी भी जिम्मेदारी है 9 साल से केंद्र में भी तो आप ही है ना। मैंने तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि चलिए कोई अधिकारी शायद वहां शिकायत कर देता तो इस पर वो ले लिया जाता, क्योंकि आप कहते हैं कि संस्कृति और परंपरा के सबसे बड़े ठेकेदार शोभना जी मैं एक और चीज कह रहा हूं, ये एक और मैं आपको बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं इसका सबूत ही नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस में तमिलनाडु के एडिशन में छपा है पूरा इसका हिस्ट्री, ये पिछले साल छपा था। ये सारी चीजें जब आई बाहर बहुत ही शोध के बाद, तभी तो हम लोगों ने भी इस पे कार्रवाई करते हुए तुरंत इसको लाया। मैं आज पूछ रहा हूं कि अभी तक क्या एक भी दस्तावेज ये दे पाए हैं कि शेंगोल एक वॉकिंग स्टिक था और ये इसीलिए उसका नहीं होना चाहिए? ठीक है संजय सराफ अपना पक्ष भी रख दीजिए, आप सभी को सुन रहे हैं सारे मेहमानों को। 10 सेकंड दीजिएगा। आऊंगी रीना जी, बस संजय जी के बाद आपके पास।
शोभना जी मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है। आपकी प्रवक्ता जब बड़ी बड़ी नेतृत्व की बात कर रही है, इनको ये बताइए कि 45 करोड़ की कोठी किस बात के लिए बनाई गई है, उसमें पैसा किसका लगा है? 45 करोड़ रुपए जो इन्होंने खर्चा किए, आज ये मोदी जी के ऊपर अगर उंगली उठा रहे। मोदी जी ने 1000 करोड़ का भी अगर पार्लियामेंट हाउस बनाया, 140 करोड़ लोगों के लिए बनाया, पार्लियामेंटेरियन के लिए बनाया। यहाँ 45 करोड़ की कोठी किसके लिए इन्होंने बनाई? ये तो आम आदमी थे, गाड़ी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, एसी भी नहीं लेंगे, पैदल चलेंगे। ये पैसा कहां से आया और कहां से नेतृत्व दिखाए? और यहां पर ये नेतृत्व की बात नहीं है, यहां पर बात है देश को चाहिए था जो 15 लाख वोटर एक मेंबर पार्लियामेंट को भेजते हैं पार्लियामेंट में, वहां उस मेंबर पार्लियामेंट की पूरी जगह भी नहीं होती है। उसके लिए अलग से अगर कमरा दिया जाएगा, उसमें कंप्यूटर होगा, फैसिलिटी होगा, रिसर्च करने के लिए सब सुविधाएं होगी। जब देश में यह पार्लियामेंट बना 1917 और 26 के बीच में, तब हमारी आबादी 37 करोड़ थी। 30 करोड़ इंडिया में रहे, 7 करोड़ पाकिस्तान में गए। आज 135 करोड़ आबादी है। आज 850 900 मेंबर पार्लियामेंट जब बनेंगे, वो कहां पर बैठेंगे? और 2026 तक ऑलरेडी स्लैब था, 2026 से पहले ही पार्लियामेंट बनना था। अगर इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो अगर हम लोगों ने बनाया भी, स्टार्ट भी किया और कम और सबसे बड़ी बहुत अच्छा किया। अगले मेहमान का रुख कर लेंगे। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। प्रवक्ता के लिए एक बात, बहुत बढ़िया किया आपने, पार्लियामेंट बनाई। रीना जी, एक छोटे से सवाल। आप माना कि भाई राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दे रही है बीजेपी, लेकिन सम्मान तो प्रधानमंत्री का भी होता ही है ना, तो आप ही सम्मान कर लीजिए, चले जाइए उद्घाटन समारोह में। बिल्कुल शोभना जी, हम सम्मान करने के लिए तैयार हैं। सबको जाइए उद्घाटन समारोह में, सबको बुलाइए। आप क्यों इतना छोटा दिल क्यों है? आप बुलाइए राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी आएंगी, हम भी आएंगे, पूरा देश इसको सेलिब्रेट करेगा। क्यों इतनी आपकी छोटी सोच है कि आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाना चाह रहे? ये तो हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है, हिंदू धर्म की परंपरा में नहीं है। ठीक है रीना जी, शहजाद से जवाब ले लेते हैं। ये हमारी परंपरा में नहीं है, बड़ों को सम्मान ना दिया जाए, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। आप बहुत सम्मान और संस्कृति की बात करते हैं, तो अब इस पर जवाब दीजिए आप। राष्ट्रपति जी का पहला संबोधन बॉयकॉट करना सम्मान था? फिर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब आप मेरी तरफ मत देखिए, सवाल तो आपने उन्हीं से पूछा है। आप बताइए क्या हो जाएगा? आप छोटे हो जाएंगे क्या अगर राष्ट्रपति? आप अपने पहले कृत्यों को थोड़ा परिभाषित कीजिए। ये छोटा कृत्य था, बड़ा कृत्य था? ये छोटा था या बड़ा था? ये छोटा वाला था या बड़ा वाला कृत्य था? जरा उसका तो परिभाषा बताइए। आप हमें तो बड़ा लेक्चर दे रही है। अपने नेतृत्व का तो कृत्य जो है उसको परिभाषित कीजिए। छोटा दिल था या बड़ा दिल था? ये देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का प्रथम संबोधन बॉयकॉटेड बाय आप, और वो लेक्चर दे रही है। शहजाद, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। शहजाद, एक सवाल। आप हमेशा ये कहते रहे कि भाई संसद के कस्टोडियन ओम बिरला होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि संसद में तो वाइस प्रेसिडेंट भी बैठते हैं, राज्यसभा के भाई वो हैं, तो फिर उनको भी नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया। बहुत क्या ओम बिरला ही सब कुछ तय कर लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ये सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, स्पीकर ऑफिस ने तय किया है। स्पीकर ऑफिस को आप जरूर बुलाइए और उनसे पूछिए क्यों उन्होंने ये तय किया। मैं स्पीकर के लिए कैसे जवाब दूं? पर हाँ, एक चीज दिखाता हूं। ये तस्वीर है आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की। अब राष्ट्रपति सब कुछ होता है ना देश का, यही कहते हैं ना। अरे सुन लीजिए ना, आप कांग्रेस को बोलता हूं, आपको बीच में क्यों इतना लगता है दुख? आप कांग्रेस के साथ ऑफिशियल टाई अप में है क्या? रीना जी देखिए मैडम, ऐसे ना फिर डिबेट में समझ नहीं आता, जनता देखना चाहती है। और मैं तो कांग्रेस को बोल रहा हूँ, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहले उनको नहीं, मेरी बारी थी भाई। ऐसे कैसे मेरी बारी में हर बार वो बोली जाएगी और उनको मौका मिलेगा? कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनके आधार पर राष्ट्रपति सब कुछ है देश का। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो संवैधानिक सभा के अध्यक्ष भी थे, उनकी कहां तस्वीर है साथ में इस फोटो में नेहरू जी के साथ? बताइए। तो इस लिहाज से तो ये हस्तांतरण का जो सबसे बड़ा अलंकार था वो तो उनको दिया जाना चाहिए था। पूछा गया था, आप तस्वीर दिखाने लगे। मैं आपको लॉजिक है कि नहीं सवाल में? नहीं, शोभना जी एक सेकंड देखिए, उनको फ्री फायर मत दीजिए, मुझे मेरा सवाल का जवाब लीजिए आप। मेरा सवाल भी उतना महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैं बीजेपी से ऊपर आपको ना लगे, पर मेरा सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए फिर से वो बोल पड़िए, मुझे अपना सवाल फिर से दोहराने दीजिए। शोभना जी मुझे सीखना भी बोल,
आप रीना जी देखिए, आप उनको शांत नहीं करती, हम लोग शांत रहते हैं। आप हमसे 10 सेकंड में क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, हमारे सवालों को पर मजाकिया तौर में उड़ा देती हैं। ये नहीं हो सकता डिबेट का फॉर्मेट। तो मुझे आप मुझ पे आरोप लगा नहीं, मैं आप पे इसलिए आरोप लगा रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा मेरा सवाल क्या है। हाँ, मेरा सवाल समझिए, वो गंभीर सवाल है। शोभना जी हर बार हर सवाल नहीं, शोभना जी इमोशनल ब्लैकमेल का नहीं है। आप अपने डिबेट को वापस देखना एक बार। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस कहती है छाती पीट कर कि राष्ट्रपति देश का सब कुछ है और सब कुछ उन्हीं को करना चाहिए, तो देश के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति जब ये इतना बड़ा एक उनको चिन्ह दिया गया, प्रतीक दिया गया, कितने अनावरण किए वो तो छोड़ दीजिए, ये चिन्ह देते समय कहा है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद? पूछिए ना इनसे, क्या पूछने का अधिकार नहीं है? इनके मापदंड इन पे अप्लाई नहीं होते? मेरे पास वक्त इतना ही है, कल की डिबेट में पूछ लूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक दूसरे को सुने और एक दूसरे को सम्मान दें। तो यहाँ पर विवाद उद्घाटन से निकलकर अब सेंगोल तक पहुंच गया है। तय आपको करना है कौन सही कौन गलत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरी तरफ से नमस्कार।